हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एक नज़र जीके में आपका स्वागत है। आज हम साइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सेल कोशिका विज्ञान का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न उत्तर है एक ज्ञान बिंदु के नोट से संबंधित है। ठीक है, पहला चैप्टर है। तो चलिए आज हम लोग मिलकर शुरुआत करते हैं कोशिका विज्ञान का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, दूसरा है, कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण क्या है, संभव नहीं है। तो ये आपका दोनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, दोनों कथन, कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण क्या है, संभव नहीं है। तो ये आपका दोनों कथन सही है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहते हैं। कोशिका का कौन ऐसा भाग है जिसको सम्मिलित रूप से हम साइटोसोम कहते हैं। ठीक है, इसका आपका होगा कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव स्थित कोशिका, यानी इनमें से सभी, यानी कोशिका में के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली को कहते हैं, कोशिका द्रव को कहते हैं और कोशिका में द्रव स्थित कोशिकाओं को कहते हैं क्या, साइटोसोम कहते हैं। इनमें से सभी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग कि साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है। ठीक है, साइटोसोम के अंतर्गत जो कहता है कि कौन एक शामिल नहीं है, तो ये आपका केंद्रक शामिल नहीं होता है। साइटोसोम के अंतर्गत केंद्रक शामिल नहीं होता है। कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता होती है उसे ऑर्गेनाइड्स कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनॉइड्स नहीं है, कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनाइड्स नहीं है, तो आपका रसधानी जो है ऑर्गेनाइड्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। कोशिका का एवं आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं को समूह को उत्तक कहा जाता है। कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। तो आपका कौन सा सही नहीं है, ए। कोशिकाओं के समूह को कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, तरल मोज़ेइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। ठीक है, यह जो झिल्ली है कोशिका संरचना के मॉडल को बताता है, सही है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और नॉकल्सन ने प्रस्तुत किया था, ये भी सही है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना दो फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये आपका तीनों का तीनों कथन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा है कि कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई यानी सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है। कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है, तो ये आपका होगा कोशिका झिल्ली करती है। ठीक है, परमाणु की क्रिया किसके द्वारा, प्रसरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है। तो प्रसरण की क्रिया आपका जो संपन्न होती है ये आपका कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं है। तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, ये आपका क्या है, सही है। ठीक है, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इनके दो सब यूनिट होते हैं, कौन, 30S और 50S। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये आपका VVI हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसके भी दो सब यूनिट होते हैं, 40S और 60S होते हैं। ये भी आपका सही है। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, ये आपका क्या है, सही नहीं है। ठीक है, ये आपका सही नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो शोषण तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। तो क्या होगा, मीसोसोम होगा। ठीक है, कोशिका के अंदर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है। ठीक है, तो गोल्जी काय है आपका। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है गोल्जी काय।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है। ठीक है, तो कौन सा होगा इसका? आपका अंतर प्रद्रव्य जालिका, जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 14 नंबर कि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेती है और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका लिपिड तथा स्टेरॉइड के संश्लेषण में क्या होती है? सहायक होती है। तो कौन सा सही है? ना तो एक सही ना तो दो सही। ठीक है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है वो आपका लिपिड तथा स्टेरॉइड के लिए और खुरदरी जो होती है प्रोटीन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो जो कोशिका का अचल संपत्ति कहा जाता है आपको न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़े अंगक हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। ये आपका क्या है? गलत है। कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं कौन सा? आपका लवक होते हैं, लवक। ठीक है, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ये आपका सही है। ठीक है, और गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। ये आपका सही है। ठीक है, तो ये आपका इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से कौन सा सही है? 2 और 3 सही होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है और जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है और जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं आपका कौन सा है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो आपका दोनों सही है, यानी डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं और जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं। कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं होता है? इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं होता है? ठीक है, तो अंतःकोशिकीय पाचन जो है गोल्जी काय के द्वारा नहीं होता है। पैकेजिंग का काम है, स्टोरेज का काम है और सिक्रेशन का काम है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सही है। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लवक है। ये भी सही है। और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम और पैलेट कण का कौन किया था? स्फीरोसोम नहीं, बल्कि यहाँ पे होगा राइबोसोम होगा। ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिकांग है? निम्नलिखित में कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिकांग है? ठीक है, तो आपका हरित लवक भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। निम्नलिखित में कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिकांग है? ठीक है, तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों है, तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंग का अभाव रहता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंग का क्या रहता है? अभाव रहता है। ठीक है, तो गोल्जी काय हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतर्द्रव्य जालिका है, हरित लवक है और डीएनए है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपका किसका अभाव रहता है? गोल्जी काय का, माइटोकॉन्ड्रिया का, अंतर्द्रव्य जालिका का और आपका होगा हरित लवक का अभाव रहता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो आपका क्या होगा? लवक होगा, कोशिका भित्ति होगा और बड़ी रिक्तिका होगा। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये आपका होगा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है जंतु में पाया जाता है, पौधों में, जंतु में पाया जाता है पर पौधों में क्या है? नहीं पाया जाता है, पौधों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम। कोशिका सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो कोशिका सिद्धांत आपका किसने प्रस्तुत किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने प्रस्तुत किया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन का मुख्य सृष्टिकर्ता जो है आपका कौन निभाता है? तो ये आपका होगा केंद्रक। ठीक है, केंद्रक निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो ये आपका होगा गोल्जी काय से लाइसोसोम बनता है। सही आंसर क्या होगा? गोल्जी काय। ठीक है, सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित
जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है। स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, यानी ए और बी दोनों इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, सही है। वैसी कोशिका जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ये भी आपका क्या है? सही है। दोनों का दोनों कथन सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, दोनों कथन आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपनी परिस्थितियों के अनुसार क्या करता है? आकृति को बदल सकता है। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका जो है सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है। एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है क्या होगा? एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत होते हैं साइटोसोम एवं केंद्रक। इसका सही आंसर होगा साइटोसोम एवं केंद्रक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है। सेंट्रोसोम जो है विशेष रूप से भाग लेता है। किसमें भाग लेता है सेंट्रोसोम विशेष रूप से? तो आपका कोशिका विभाजन में भाग लेता है। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। कोशिका जो है यांत्रिक सहायता पाता है किससे? अंतर्द्रव्य जालिका से आंतरिक सहायता पाता है। 70S जो राइबोसोम पाया जाता है, कौन सा राइबोसोम? 70S राइबोसोम जो है आपका पाया जाता है किसमें? प्रोकैरियोटिक में। किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है कि रंगीन लवक को क्या कहा जाता है? रंगीन लवक को क्या कहा जाता है? तो आपका होगा क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है कि ग्रेनम जो है पाया जाता है। ग्रेनम पाया जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है? तो लिपोप्रोटीन बनाता है। प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है? लिपोप्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण से आपका संबंध है राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध कौन सा है? राइबोसोम है। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहते हैं? टीलोमियर। टीलोमियर कहते हैं। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है किसमें? बैक्टीरिया में आपका केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र। अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है। अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है आपका किसमें? प्रोटीन संश्लेषण का। प्रोटीन संश्लेषण का अंतर्जालिका केंद्र है। ठीक है, निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है? किसकी अनुपस्थिति से जो है पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है? तो सेंट्रियोल होगा। ठीक है, सेंट्रियोल के कारण होता है। लाइसोसोम में जमा रहता है। लाइसोसोम में आपका जो है जमा रहता है क्या? पाचक एंजाइम जमा रहता है। सही आंसर क्या होगा? पाचक एंजाइम। नेक्स्ट देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार जो है बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो दीवार है वो बना होता है लिपोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है किससे? लिपोप्रोटीन से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया से संबंध है एटीपी के निर्माण से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि पॉलीसोम है। पॉलीसोम है क्या आपका? पॉलीसोम है आपका राइबोसोम प्लस mRNA। राइबोसोम प्लस mRNA। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत क्या है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तरल मोज़ेइक मॉडल मत को किसने प्रस्तुत किया था? तो तरल मोज़ेइक मॉडल मत को जो प्रस्तुत किया था वो उसका नाम क्या था? सिंगर एवं निकोलसन ने। सिंगर एवं निकोलसन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका भित्ति जो है आपका पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो पाई जाती है आपका पादप कोशिका में पाई जाती है। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो अवर्णी लवक का जो मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थों का संचयन करना। क्या है? खाद्य पदार्थों का आपका है संचयन करना है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस विभाग की खोज किया था? पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज किया था? ठीक है, तो पुरकिंजे ने जो खोज किया था उसका नाम क्या था? जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है।
तो कोशिका द्रव एवं केंद्रक से बना होता है, कोशिका द्रव से बना होता है एवं केंद्रक से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली जो है आपका बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की बनी होती है, लिपिड की भी बनी होती है और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है आपका सेल्यूलोज है। ठीक है, झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं। ठीक है, झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं यूकैरियोट में, यूकैरियोट में। ठीक है, किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, किसी प्रकार की झिल्ली किसमें नहीं होती है, अमीबा में, जीवाणु में, वायरस में या माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो जीवाणु में आपका किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित होते हैं, क्या अवस्थित होते हैं, तो आपका राइबोसोम होता है। ठीक है, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, तो चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका भी कहते हैं। सही आंसर क्या होगा, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। राइबोसोम जो है आपका बना होता है, राइबोसोम किसका बना होता है, 59 नंबर क्वेश्चन है, तो आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है, आरएनए एवं प्रोटीन का। ठीक है, सही आंसर बी नंबर, आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका कौन सा है, 60 नंबर क्वेश्चन, गोल्जी उपकरण जो है नहीं पाए जाते हैं, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट में भी नहीं पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं में, नील हरित शैवालों में, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, सभी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये सब जो है तीनों ऑप्शन में नहीं पाया जाता है, गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है, समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है। ठीक है, तो कौन सा होगा, गोल्जी उपकरण है, गोल्जी उपकरण है। निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है, तो कौन सा होगा, गोल्जी उपकरण करता है। गोल्जी उपकरण का काम क्या है, पैकेजिंग का काम है। ठीक है, गोल्जी उपकरण होगा। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो क्रिश्चियन डी डुबे ने, क्रिश्चियन डी डुबे ने देखा था। ठीक है, सही आंसर आप कौन सा होगा, सी नंबर। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है, जीवाणु से भी एवं वायरस से भी रक्षा करने वाला जो आपका कोशिकांग है वो कौन सा है, तो लाइसोसोम है, लाइसोसोम है। ठीक है, क्रिस्टी जो है कहाँ पाए जाते हैं, क्रिस्टी, तो क्रिस्टी आपका जो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। शोषण से संबंधित एंजाइम मौजूद होते हैं, शोषण से जो है संबंधित एंजाइम मौजूद होते हैं, किसमें होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में। ठीक है, रंगीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं, रंगीन एवं श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा, क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं, तो स्ट्रोमा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। कोशिका कला जो है वर्णात्मकतः पारगम्य होती है, क्यों होती है, क्योंकि कोशिका यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को क्या करती है, रोक देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा है, 70 नंबर, कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के जो है बाहर आपका डीएनए कहाँ मिलता है, गोल्जी का है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, तो न्यूक्लियस के जो बाहर डीएनए मिलता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है, पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है कैल्शियम। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों को कौन सा एक अर्धपारगम्य है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक क्या है, अर्धपारगम्य है। ठीक है, कोशिका झिल्ली है। ठीक है, कोशिका झिल्ली। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में जो है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो सभी देह ऊतकों में
एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, ये आपका सही नहीं है। बाकी सही कौन कौन सा है? कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, आपका सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। तो आपका तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। और सही कौन नहीं है? सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, ये आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है, निम्नलिखित में जो है आपका सबसे छोटी कोशिका है कौन सा? माइक्रोप्लाज्मा है, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र आपका कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सही आंसर क्या होगा? हैदराबाद होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है या किससे बना होता है? जीव द्रव्य जो होता है किससे बना होता है? तो कोशिका द्रव्य से बना होता है, केंद्रक द्रव्य से बना होता है एवं अन्य कोशिकांग से बना होता है, ठीक है। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं, सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र जो है आपका पाए जाते हैं ओफियोग्लोसस में, ओफियोग्लोसस में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कौन किया था? इलेक्ट्रॉन जो है सूक्ष्मदर्शी की खोज जो है कौन किया था? तो ये आपका नॉल तथा रस्का ने किया था, नॉल तथा रस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज जो है नॉल तथा रस्का ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतः प्रद्रव्य जालक की खोज किसने किया था? अंतः प्रद्रव्य जो है जालक की खोज किसने किया था? तो ये आपका पोर्टर किया था, पोर्टर, ठीक है। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था, गुणसूत्र शब्द आपका प्रदान किया था कौन? बाल्डेयर ने, बाल्डेयर ने, ठीक है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिका को जो है एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कौन करती है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान? कोशिका झिल्ली करती है। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है, ठीक है। तो कौन कहलाता है? अंतः प्रद्रव्यीय जालिका कहलाता है, अंतः प्रद्रव्यीय जालिका कहलाता है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, प्रोटीन निर्माण का आपका जो है सक्रिय स्थल कौन सा है? प्रोटीन निर्माण का जो आपका सक्रिय स्थल है वो आपका राइबोसोम है, ठीक है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है? तो आपका कोशिका भित्ति जो है पादप में पाया जाता है, लवक भी आपका पादप में और रिक्तिकाएं भी पादप में, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल है, कोशिकीय जो है शोषण का जो है सक्रिय स्थल कौन सा है? कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, अवर्णी लवक जो है मुख्यतः किसमें पाया जाता है? अवर्णी लवक मुख्यतः जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। सही आंसर क्या होगा? ए नंबर, अवर्णी लवक जो है जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, फूल और बीज को जो है विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है आपका क्रोमोप्लास्ट। कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह कौन सा एंजाइम है जो जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 92 नंबर। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में जो है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्नलिखित में जो कहता है कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? आपका प्लास्टिड है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, ठीक है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो आपका भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण संपादित नहीं होगा, ठीक है।
कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? कौन सा रचना है जो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? 98 नंबर है आपका क्वेश्चन। तो ये आपका सेंट्रियोल करती है विभेदित। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो सेल नाम जो दिया था, कोशिका जो नाम दिया था, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आपका रॉबर्ट हुक ने दिया था। कौन दिया था? रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? 100 नंबर क्वेश्चन है आपका। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज। डीएनए द्विहेलिक्स मॉडल प्रारूप को पहली बार किसने तैयार किया था, प्रस्तावित किया था? तो वाटसन तथा क्रिक ने, वाटसन तथा क्रिक ने प्रदान किया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जो है जीवन का क्या है? भौतिक आधार है। यह किसका कथन है? हक्सले का कथन है। सही आंसर क्या होगा? हक्सले होगा। जीव द्रव्य जो है जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है? हक्सले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा है कि जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन है। जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपका पुरकिंजे ने। माइटोकॉन्ड्रिया जो कहता है किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो अनुपस्थित होता है वो आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया में जो है आपका अनुपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो है भीतरी वलन कहलाता है आपका क्रिस्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है पारगम्य होती है। क्या होती है? पारगम्य होती है। ठीक है, सही आंसर पारगम्य होती है। लाइसोसोम कार्य करते हैं, लाइसोसोम कार्य करते हैं आपका अंतःकोशिकीय पाचन में। तो सही आंसर क्या होगा? अंतःकोशिकीय पाचन। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा अंगक जो होता है जंतु कोशिका में जो है उपस्थित नहीं होता है? तो ये आपका लवक होगा। लवक किस में पाया जाता है? आपका पादप में पाया जाता है। लवक आपका पादप में पाया जाता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ की कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ की कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण जो है आपका क्या कहलाता है? तो एपोग्लोटिस कहलाता है। एपोप्टोसिस कहलाता है। ठीक है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? प्रोटीन संश्लेषण में जो है आपका प्रमुख भूमिका निभाता है वो आपका कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम है जो आपका प्रमुख भूमिका निभाता है प्रोटीन संश्लेषण में। 111 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? कौन सा कोशिकांग जो है आपका डीएनए रखता है? तो आपका कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। ठीक है, गोल्जी काय का जो है मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी काय का जो है प्रमुख कार्य क्या है? 112 नंबर क्वेश्चन है। तो गोल्जी काय का मुख्य काम है श्रावण करना, पैकेजिंग करना। ठीक है, पैकेजिंग होगा, पैकेजिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप के कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में जो है आपका अंतर पाया जाता है वो आपका होगा क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति दोनों के कारण। ठीक है, तो इसका दोनों आंसर क्लोरोप्लास्ट होगा और कोशिका भित्ति होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? सभी जीव जो है कोशिकाओं के बने हुए हैं। तो किसने दिया था? यहाँ पे स छूटा हुआ है, स्लाइडेन एवं स्वान ने। 2 और 4। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? 2 एवं 4 यानी स्लाइडेन एवं स्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? आपका जल है। ठीक है, प्रसरण की परिभाषा है, प्रसरण की जो परिभाषा है अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। अर्धपारगम्य कला में कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक यानी जल का प्रवाह होगा। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह क्या होती है? सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ जाता है? क्योंकि जल जो है बाह्य प्रसरण द्वारा बाहर निकलता है। जल जो है बाह्य प्रसरण द्वारा बाहर निकलता है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन होता है हाइपरटोनिक होता है। ऐसा विलयन क्या कहलाता है? हाइपरटोनिक कहलाता है। ठीक है,
एक कोशिका जो है आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। एक कोशिका जो है आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? तो एक अल्प प्रसारी विलयन में रखी जाती है, तो इसके आयतन में क्या होता है? बढ़ोतरी होता है, यानी इंक्रीज करता है। ठीक है। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। बीज जो है फूल जाता है जब जल में रखा जाता है। किसके कारण? अंतः शोषण के कारण। अंतः शोषण के कारण फूल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा है आपका 121 नंबर। लकड़ी के बने दरवाजों में वर्षा ऋतु में फूलना होता है। लकड़ी के बने जो दरवाजे होते हैं वो वर्षा ऋतु में क्या होते हैं? फूल जाते हैं। किसके कारण? वो भी अंतः शोषण के कारण ही फूलते हैं। बीज भी फूलते हैं तो अंतः शोषण के कारण ही बीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों में मृत्यु का कारण बनता है। पौधों की मृत्यु का कारण बनता है बाह्य प्रसरण के कारण। सही आंसर कौन सा होगा? बाह्य प्रसरण के कारण। ठीक है। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकिनेसिस कहा जाता है। केंद्रक के विभाजन कैरियोकिनेसिस के कहते हैं। ठीक है। शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु, शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा विभाजन उत्तरदायी है? तो शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु समसूत्री विभाजन उत्तरदायी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। कशेरुकों वर्टिब्रेट के वृषण में जो है, टेस्टिज में जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। किसमें होता है? केवल मियोसिस द्वारा होता है। केवल मियोसिस द्वारा होता है। माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सी है? माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? तो प्रोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोफेज कहते हैं। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? तो कोशिका पट्टिका होता है। क्या होता है? कोशिका पट्टिका। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सी है? एनाफेज है। कौन सी है? एनाफेज है। एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेगी? कितने बार विभाजन से? तो वो आपका 8 बार विभाजन होगा, तो कितना कोशिका बनेगा? 256 कोशिका बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका कि क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? क्रॉसिंग ओवर की घटना जो है किस कोशिका विभाजन में होता है? तो वो आपका अर्धसूत्री में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। क्रॉसिंग ओवर जो है किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो पैकिटीन में होता है। किस अवस्था में? पैकिटीन में होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? ठीक है। 132 नंबर क्वेश्चन, तो आपका 50 बार कोशिका विभाजन होगा। ठीक है। टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? तो आपका टेलोफेज का जो विपरीत अवस्था है आपका कौन सा है? प्रोफेज है। कौन है? प्रोफेज है। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? माइटोसिस में जो है सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? एनाफेज में विभाजित होता है। एनाफेज में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा है आपका कि समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होता है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होता है। सही है आपका। समसूत्री विभाजन में कोशिका जो है एक बार विभाजित होता है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होता है। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका जो है 2 बार विभाजित होता है एवं क्रोमोसोम भी क्या होता है? 2 बार विभाजित होता है। दोनों का दोनों कथन आपका सही है। ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार एवं क्रोमोसोम भी 2 बार होता है। ठीक है। वही आपका समसूत्री विभाजन में कोशिका विभाजन भी 1 बार और क्रोमोसोम भी 1 बार होता है। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है। तो निम्नलिखित में किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया है? किस कोशिकीय संरचना की खोज किसके द्वारा? फोंटाना के द्वारा किया गया है। तो केंद्रिका की खोज जो है फोंटाना के द्वारा किया गया है। प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का जो है कार्य कौन सा है? तो आपका एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन भी होता है, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि भी होता है, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत भी होता है, और डी में उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। ठीक है। उपरोक्त सभी होगा। तो इस प्रकार आपका सेल पूरा चैप्टर ज्ञान बिंदु के नोट से खत्म हुआ। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जितना अधिक से अधिक है कर दीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपका उत्तक यानी टिश्यू के साथ। ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत।